રૂપે જ્યારે રાજીનામા આપી રહ્યા છે અને કોંગ્રેસ તૂટે છે એવી વાત હવે સામે આવી ચૂકી છે, ત્યારે તૂટતી કોંગ્રેસ વચ્ચે પ્રભારી મુકુલ વાસનિક ગુજરાત પ્રવાસ પર ધારાસભ્યોની નારાજગી મુદ્દે મુકુલ વાસનિક દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન। ભાજપ રાજકારણ અને લોકતંત્ર માટે નુકસાનકારક હોવાનું અહીં નિવેદન આપવામાં આવ્યું મુકુલ વાસનિક દ્વારા। નારાજ નેતાઓ સાથે ચર્ચા કરીને યોગ્ય રસ્તો અમે કાઢીશું। चर्चा होने वाली है, किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की? देखिए, ये प्रदेश चुनाव समिति की एक बैठक 5 तारीख को ही प्रदेश कार्यालय में हुई थी और उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हुआ, जिसकी गुजरात के लिए रजनी पाटिल जी अध्यक्ष हैं। वो कमेटी कल यहाँ पर पहुंची और उन्होंने कहा था कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के जरिए वो विभिन्न हमारे जो साथी इस कमेटी में हैं उनसे राय मशवरा करेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए सारे 26 निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन हमारे साथी प्रत्याशी बन सकते हैं। उसी सिलसिले में आज की ये बैठक है और इसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी अपनी अलग से बैठक करेगी और फिर अंत में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के बैठक में फैसला किया जाएगा। दूसरी भी बात कर सकते हैं कि 2 दिन पहले ही सतीश गोहिल ने कहा था कि हमने हर जिले से 3 नाम मंगवाए हैं जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट की संभावना है। उसको किस तरह से पार्टी देख रही है कि पहले से ही एक स्ट्रेटेजी बना रही है, कौन कैंडिडेट रहेगा, जिम्मेदारी किस तरह से दी जाएगी? देखिए, जब भी हम अपने कैंडिडेट्स का चयन करते हैं तो तमाम हमारे साथियों के साथ राय मशवरा होता है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में जो साथी है उनसे बात करते हैं, जिला अध्यक्षों से बात करते हैं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्षों से बात कर सकते हैं। सारी राय मशवरा लेकर ही हम अंत में फैसला करते हैं। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अगर जिला कांग्रेस कमेटी से सुझाव मांगे हैं तो वो एक सही कदम ही उन्होंने उठाया है। सर, एमएलए 2 छोड़ के जा चुके हैं और बहुत सारे एमएलए को लेके अफवाह चल रही है कि भाजपा में जाने वाले, डैमेज कंट्रोल के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की राजनीति है पिछले सालों में हम अपने मुल्क में देख रहे हैं, खरीद फरोख्त करने का तरीका जिस तरह से उन्होंने पूरे मुल्क में अपनाया है, मैं समझता हूं कि ये देश की राजनीति के लिए बहुत कोई सही कदम उन्होंने उठाया ऐसे हम नहीं मानते हैं। एक इस तरह की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल जब सत्तारूढ़ बनकर यहाँ गुजरात में और मुल्क में राजनीति कर रहे हैं तो यही एक बहुत बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र के लिए है। कोई अगर हमारे साथी पिछले कुछ समय में अगर छोड़कर गए तो उसकी विभिन्न स्थितियां हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, खरीद फरोख्त करने का उनका तरीका, दबाव तंत्र इस्तेमाल करने का उनका तरीका, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका एक अपने आप में एक दबाव तंत्र मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह से रहा है। और मैं ये मानता हूं कि जो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति पूरी तरह से समर्पित है वो पूरे मजबूती से कांग्रेस के साथ बने रहेंगे और उसी के भरोसे हम आने वाले चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन से पहले टीएमसी ने सबसे बड़ा दाव खेल लिया कि वो अलग इलेक्शन लड़ेंगे, क्या कहोगे? देखिए, सारी चर्चाएं इंडिया गठबंधन में विभिन्न राजनीतिक दल जो है उनके साथ चल रही है और जब तक के चर्चा हमारे अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंचती है उस के चलते हुए मैं बीच में कोई इस पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता हूं। जो आपकी बात है कि कांग्रेस के नेता है वो कांग्रेस में नहीं, उसकी विचारधारा एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बात हो रही है जाएंगे और कई एमएलए के नाम आ रहे हैं कि वो भी रिजाइन दे रहे हैं पार्टी को, और पार्टी से कई शीर्ष नेतृत्व की वो नाराज दिख रहे हैं। ऐसा भी पास में हुआ और अभी भी वो लोग ये कह रहे हैं कि हम नाराज है कि कार्य पद्धति अच्छी नहीं हो रही। राम का जो मुद्दा था उसमें जिसका कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया उससे गुजरात में कई नेता नाराज थे। मैं जैसे मैंने अभी कहा है, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति जो पूरी तरह से समर्पित है वो मजबूती के साथ कांग्रेस में बने रहेंगे। अगर हमारे साथियों की किसी वजह से कोई अगर नाराजगी होगी, कोई परेशानी होगी, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हम एक संगठन के तौर पर, एक राजनीतिक दल के तौर पर गुजरात के सारे स्थितियों